सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि मित्रों, आंदोलन आज भी जारी है। आज 80 दिन पूरे हो जाएंगे आंदोलन के। आंदोलन क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप पूर्व में परिचित हैं। पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर लगातार 12 दिसंबर से आंदोलन जारी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम आप शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन चाहते हैं, और अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन चाहते हैं तो स्पष्ट तौर पर यह विचार करना होगा, यह निर्णय लेना होगा कि आखिर हम आप आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं। अगर आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन चाहिए तो मित्रों, आपको हर हाल में आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, वरना चुनाव आचार संहिता सामने खड़ी है, इंतजार में है। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, ताकि चुनाव आचार संहिता से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करा लिया जाए, जो हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे वो बीटीसी के लोग हों, चाहे बीएड के लोग हों, चाहे डीएलएड के लोग हों, चाहे जिस हायर एजुकेशन के लोग हों, सभी को यह जरूरी है। एक बड़ा सवाल है, क्या आरओ परीक्षा रद्द होगी या नहीं। लोक सेवा आयोग की जो नियति है उससे स्पष्ट होता है कि लोक सेवा आयोग आरओ की परीक्षा रद्द कराना नहीं चाहता, क्योंकि आयोग की नाक कटेगी और लोक सेवा आयोग अपनी नाक बचा रहा है। ऐसे में लगातार छात्र आंदोलित हैं, आंदोलन जारी है प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर। और ये बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कि जिस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हुई, क्या ठीक उसी तरीके से आरओ की परीक्षा रद्द होगी। और इसी उम्मीद के साथ कि अगर पुलिस पेपर लीक प्रकरण के कारण परीक्षा रद्द हो गई है तो आरओ की परीक्षा क्यों रद्द नहीं हो रही है। ये जांच का विषय है। लोक सेवा आयोग कह रहा है कि हम जांच करेंगे, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। हालांकि लोक सेवा आयोग का इतिहास रहा है कि भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करता है। चाहे LTGIC का एग्ज़ाम रहा हो जिसमें अंजुलता कटियार जेल गई हो, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई थी। अब GIC-LT प्रवक्ता के विज्ञापन की बात अगर की जाए तो शासन स्तर से योग्यता अर्हता विवाद का हल क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन न देने की मंशा से सरकार लोक सेवा आयोग की मिलीभगत के कारण GIC-LT और प्रवक्ता का विज्ञापन नहीं आ रहा है। अब फैसला हमें आपको करना है कि किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए कि LTGIC और प्रवक्ता का विज्ञापन हम लोगों के सामने हो। आप लोगों से अनुरोध है कि 1 मार्च को आप लोगों को आना है प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर। महापंचायत होगी, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, तभी कुछ संभव है। अगर आपको लगता है कि हमें आपको दबाव बनाना चाहिए तो मित्रों, आपको आना चाहिए, आपको आना होगा। खुद को कोसने से बेहतर है कि सरकार से सवाल किया जाए
10 बाई 10 के कमरे में रहने से समस्याएं हल नहीं होंगी। और जो भी साथी बिहार की तैयारी में लगे हुए हैं उनसे भी अपील है कि अपना एक दिन का अमूल्य समय निकाल करके आप सब पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर आएं, एक हुजूम के साथ आएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। 13,19,000 साथी हैं और अगर 13,19,000 साथी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की जो नियति है उससे नहीं लग रहा है कि परीक्षा, विज्ञापन, चुनाव आचार संहिता से पहले कुछ होगा। फैसला आपको करना है दोस्तों। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 80 दिन होने को हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप सब भी आइए, मजबूती से लड़िए, हमारा साथ दीजिए, आपको जीत मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक सूचना है विशेष तौर से 72,825 भर्ती में 12,091 डबल बेंच कोर्ट अपडेट है। मैं उसको भी थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को। लगातार साथी 2011 से अब तक बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, परेशान हैं। ऐसे में एक लंबे अरसे के बाद 12,091 की लिस्ट माननीय न्यायालय ने स्वीकृति दे दी। सरकार डबल बेंच जाती है और कहती है कि 12,091 की जो लिस्ट सिंगल बेंच से आदेशित हुई है यह गलत है। हमने सारी सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने इस मामले का सारा जवाब दे दिया है। काफ़ी समय तक, लगभग 35 से 40 मिनट तक बहस के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इसकी अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। अब आइए बात करते हैं कि 12,091 की सूची में आपका नाम है कि नहीं है। जिसको लेकर के 12,091 की सूची को लेकर के हम लोग लड़ रहे थे, कई गुट लड़ रहे थे, जिसे इलाहाबाद सिंगल बेंच ने अस्वीकार कर दिया कि आपका नाम 12,091 की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि डबल बेंच के 4 तारीख के फैसले के बाद हम 12,091 की सूची में शामिल कराने को लेकर के डबल बेंच की ओर रुख करेंगे। क्यों करेंगे? बहुत स्पष्ट है। अगर 12,091 की सूची में, बहुत स्पष्ट बता दें मित्रों, अगर 12,091 की सूची में आपका नाम नहीं है तो आपकी गलती नहीं है, यह सिस्टम की गलती है। आपने प्रत्यावेदन दिया था, आपने सारी क्राइटेरिया का पालन किया है और ऐसे में अगर आपका नाम 12,091 की सूची में नहीं है तो सिस्टम, सरकार और व्यवस्था की कमी है, आपकी कमी नहीं है। इसे आपको स्वीकार करना होगा। ये अलग बात है कि सिंगल बेंच ने आपकी बात सुनने से अस्वीकार कर दिया, लेकिन डबल बेंच में इसे अवश्य सुना जाएगा और आपका नाम 12,091 की सूची में भी होगा। तो अब हमें आपको 4 तारीख तक इंतज़ार करना है। और जो साथी आपको गुमराह कर रहे हैं तो गुमराह करने की से बचें, किसी को भी गुमराह ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 12,091 की जो सूची है उस पूरी सूची को सरकार डबल बेंच में ले गई है। इसमें आपका नाम है नहीं है। आप इसमें अगर पार्टी हैं, अगर नाम आपका 12,091 की सूची में नहीं है तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा।
या जिसके पक्ष में आदेश आया है विनय कुमार पांडे, या केवल विनय कुमार पांडे ही या 12,091 की सूची में रहने वाले लड़ेंगे। दूसरे को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और सच्चाई यही है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी साथी हैं सभी साथियों को नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दें। और प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर आज भी आंदोलन जारी है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पहुंचिए। और कल एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया है 1 मार्च को। जो भी भाई बहन हैं, अगर आप जिंदा हैं तो आप लोग जरूर आइए। अगर आपको लगता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन चुनाव आचार संहिता से पहले होना चाहिए तो आप लोग जरूर आइए। अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी का दंश बहुत भयावह है, हमें आना चाहिए। और आने के लिए इतना ही नहीं, प्रतीक्षा सूची 2016 जो 25% की डिमांड कर रहे हैं उनके लिए भी यह ज़रूरी है। टेट के एग्ज़ाम देने वाले उन सभी साथियों के लिए भी ज़रूरी है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन बहुत ज़रूरी है और हमारी यह लड़ाई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है। तो जो भी भाई बहन हैं सभी लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग को अगर गठन कराना चाहते हैं तो आप लोग आंदोलन का हिस्सा बने। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कराना चाहते हैं या नहीं चाहते। न चाहें तो आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए, अगर चाहते हैं तो आप लोग आंदोलन का हिस्सा बने। धन्यवाद।